Good morning, students. I'm Jyoti, your maths teacher, again in front of you with a new topic that is division of algebraic expressions. इससे पहले वाले एक्सरसाइजेस में हमने अपना मल्टीप्लिकेशन किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लिकेशंस हम किस किस तरह से होल्ड होते हैं, मोनोमियल की मोनोमियल से, मोनोमियल बाइनोमियल की, या फिर ट्राइनोमियल की, और फिर पॉलिनोमियल्स की. ठीक है, इसी तरीके से आज हम डिवीजन भी करने वाले हैं. डिवीजन के लिए आपने एक रूल बताते हैं. एक्सपोनेंशियल पावर्स में आपने रूल्स मैंने जो आपके बताए थे उस एक्सपोनेंशियल पावर की वीडियो में, वो आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किए होंगे. तो उसी पे डिवाइड का एक रूल है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी. उस डिवाइड के रूल में ये बताया गया था कि जब x की पावर m एंड x की पावर n इस तरीके से दी जाएगी डिवाइड के रूल में. ठीक है, जब इनको सॉल्व किया जाता है एक्सपोनेंशियल पावर में तो बेस सेम होता है, पावर अलग होती है, डिफरेंट होती हैं. और अगर वो डिवीजन की फॉर्म में दी जाती हैं तो बेस तो कॉमन हो जाता है और पावर आपस में माइनस हो जाती है. क्लियर है इतना? यही रूल हमारा इस पूरे एक्सरसाइज में, पूरे टॉपिक में चलेगा. ठीक है, अभी इसी रूल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं. इसके अंदर मान लीजिए ये मैंने बोल दिया कि फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि फर्स्ट हमारा रूल है, अगर मान लीजिए दोनों पावर इक्वल हो जाती हैं तो क्या होगा. तो देखिएगा, मान लीजिए है कि x की पावर m है और x की पावर n है, दोनों के दोनों इक्वल है. मान लीजिए ये 2 है और दोनों की दोनों पावर 2 हो गई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों की पावर 2 हो जाएगी. कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आया है, 1. तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सेम बेस है और सेम बेस की सेम पावर हो जाए तो वो हमें 1 देगा. क्लियर है इतना? अभी जो सेकंड है हमारा रूल, वो रूल में हमारा क्या बताया गया है कि अगर m जो है ग्रेटर देन n हो, ठीक है, m ग्रेटर देन n हो तो यही रूल होगा m माइनस n. इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए m 5 है n 2 है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 और x की पावर 2 क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, पावर आपस में माइनस हो जाएंगे. 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 3. क्लियर है? अभी लास्ट है जो हमारा रूल, वो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए एक पावर दूसरी पावर से छोटी हो जाती है. ठीक है, अगर m जो है ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से छोटी हो जाए तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, x की पावर मान लीजिए m और x की पावर n है, जिसमें मान लीजिए m की पावर 2 हो गई है और n की पावर 5 हो गई है. ठीक है, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, x की पावर 2 अपॉन x की पावर 5. अब रूल तो हमें वही लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 5. क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 3, क्योंकि जब इनका मैंने आपको रूल बताया था कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इनको माइनस कर देंगे और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के आगे होता है. तो ये x माइनस 3 हो चुका है. अब x माइनस 3 हो चुका है तो पावर्स तो भाई माइनस में नहीं होती हैं. जब भी किसी भी वैल्यू की, किसी भी बेस की पावर माइनस में आ जाती है, तो मान लीजिए ये इस तरीके से आई है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है इसको अपॉन की फॉर्म में, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका होता है कि उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब उसको अपॉन की फॉर्म में लिख दीजिएगा. क्लियर है? अगर अपॉन की फॉर्म में कोई नेगेटिव पावर है तो उसको सिंप्लीफाई पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है, क्लियर है इतना? अगर ये रूल क्लियर है तो फिर हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं. चलिए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की. हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि डिवीजन करना है हमें किसका, मोनोमियल बाय मोनोमियल की. मोनोमियल से डिवीजन हम किस तरीके से करेंगे. एक क्वेश्चन ले लेती हूँ इसको समझाने के लिए. ये है, मान लीजिए -20 y रेज टू द पावर 12 एंड 4 y रेज टू द पावर 8. आपकी ये वैल्यू दी गई है. तो हमें देखिएगा, आप ये कहोगे कि ये दोनों तो अलग हैं, तो हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे. तो अभी ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था जैसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है, सेम इसमें भी ये होगा कि कांस्टेंट की कांस्टेंट से डिवीजन होगी और वेरिएबल की वेरिएबल से होगी. क्लियर है इतना? अब ये देखिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 20 है, और यहाँ दूसरा कांस्टेंट कितना है, 4 है. तो -20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5 जा. ठीक है, 4 5 जा, तो माइनस का 5 तो आ चुका है. अब आती है वेरिएबल्स की बारी. ठीक है, वेरिएबल सेम है, ये भी y है, ये भी y है, मतलब बेस सेम हो गया. बेस सेम है और डिवीजन की फॉर्म में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं. इट मींस y की पावर कितनी हो जाएगी, 12 में से 8 को माइनस कर देंगे, हमारी y की पावर हो जाएगी 4. और ये आपका आंसर आ चुका है. ठीक है, ये भी एक मोनोमियल फॉर्म है. मोनोमियल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ
सिर्फ एक ही टर्म होती है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। क्लियर है? अभी इसी तरह से मोनोमियल का एक और थोड़ा सा क्वेश्चन बता देती हूँ एक्सटेंडेड फॉर्म में। जैसे ये है 3a³ b and 5ab³ अपॉन 5ab 6ab⁻⁷। आपका हो गया मोनोमियल कैसे है। देखिएगा बेटा, इनके बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन नहीं है तो ये मोनोमियल ही है। अगर क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी मल्टीप्लाई का हो इस तरीके से कोई फॉर्म आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, एक ही टर्म काउंट होगी। ठीक है, ये एक टर्म है। ठीक है, हमें इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में बताया था, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 3 5 15 हो चुका है इतना। उसके बाद में देखिएगा 3 5 15 हो चुका है। अभी देखिएगा a की मल्टीप्लाई a के साथ में। ठीक है, क्या हो जाएगा, a⁻³ है, a की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। तो जब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ a की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 यहाँ है 1 यहाँ है। क्लियर है? अभी b की b⁻⁴ यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो गई है। तो मतलब कंप्लीट जो सिंप्लीफाई होके यहाँ पे हमारी 15ab² बन चुकी है, a4 b4। ठीक है, अभी नीचे वाली बात, कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 30 आ चुका है। अभी a की मल्टीप्लाई a के साथ में, a की पावर 2 आ चुका है, b और b की पावर यहाँ पे b⁻⁸ आ चुका है। क्लियर है? इतना हमारे पास ये मोनोमियल फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करना है। यहाँ देखिएगा ये कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है, 15 1 15 2 1/2 कांस्टेंट आ चुका है। अब ये देखिएगा बेस a को है a से डिवाइड करेंगे, b वेरिएबल को b से डिवाइड करेंगे। अभी देखिएगा बेस सेम है। क्लियर है? बेस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। तो a की पावर में से a की पावर को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में ऊपर a⁻² हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है भी, अभी देखिएगा इसमें भी क्या हो जाएगा, b⁻⁴ -8, क्योंकि इसको ऊपर ले जाना है। तो b4 -8 कितना हो गया, -4। तो यहाँ कितना आ चुका है, -4 आ चुका है। अभी लेकिन ये नेगेटिव टर्म में आ चुकी है, तो मैंने आपको बताया था इसकी पॉजिटिव लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल में कर देंगे। तो रेसिप्रोकल में ले गए हैं तो b⁻⁴ बन चुका है और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये मोनोमियल वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं अपना पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल की। पॉलिनोमियल अगर कोई टर्म दी गई है, पॉलिनोमियल अगर कोई एक्सप्रेशंस दी गई हैं, तो हम जो है मोनोमियल से उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन है 6x⁻³ + 18x⁻² एंड -12x। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देखिएगा प्लस और नेगेटिव साइन लग के हमारी 3 टर्म बन गई हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है तो प्लस माइनस लग के तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल बन चुकी है। इसको एक मोनोमियल से यानी कि एक ही टर्म से डिवाइड करना है। मुझे 6x से इसको डिवाइड करना है, तो इसको मैं कैसे करूंगी, तो हम कैसे करेंगे, इनको वैल्यूज को मतलब अलग अलग कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, पहले ये वाली टर्म ले लेंगे 6x³ ले लिया, इसके साथ में भी इसको लिख देंगे, अपॉन में रख दिया। उसके बाद में ये प्लस का साइन यहाँ लग गया है। अब इन टर्म्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग करके हम क्या करेंगे, 6x को हर एक के साथ में अपॉन में लिख देंगे। अभी माइनस का 12x आ चुका है और इसके नीचे भी 6x को लिख देंगे। ठीक है, और अब क्या बन गया है, ये एक मोनोमियल बन चुकी है। सिर्फ ये टर्म, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी अपनी एक मोनोमियल है। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। ये 3 है, ये 1 है, तो x की पावर कितनी आ चुकी है, 2 आ जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से आ जाएंगे। अब ये देखिएगा 6 1 6 3 तो यहाँ क्या बन चुकी है 3, और यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो x की पावर 1 ही आएगी। ठीक है, फिर है माइनस में 6 1 6 2 कितना बन चुका है 2, और x की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों ही कैंसिल हो गई हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कांस्टेंट आ जाएगी। और ये सिंपली हमारा क्वेश्चन
सोल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा, अभी लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे। हमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से ही डिवाइड करना है। तो हम इनको कैसे करेंगे, ये हम करते हैं। क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको एक नॉर्मल से। चलिए, अब की बार एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। आपको एक क्वेश्चन दिया, एक पोलिनोमियल दे दी, ठीक है। एक और पोलिनोमियल दे रही हूं मैं बाय x माइनस 7। ये भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि मोनोमियल के अलावा जो भी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो भी होती हैं वो सारी पोलिनोमियल होती हैं। तो ये भी एक पोलिनोमियल है। इस पूरी पोलिनोमियल को हमें इससे डिवाइड करना है। क्लियर है? तो हम कैसे करेंगे, अपना सिंपल तरीका है, हो गया ये, और यहाँ x माइनस 7 लिख देते हैं। क्लियर है? अब हम सबसे बड़ी पावर वाला जो है ना वेरिएबल वो देखते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है इसमें। यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। हमें क्या करना है, लास्ट में हमें सबको खत्म करना है, वेरिएबल खत्म करने हैं। तो क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ x की पावर 2 है, तो यहाँ भी हमें x की पावर 2 लाना है ना, x की पावर 2 लाना है। तो देखिए दो तरीके हैं इसको करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा हमारा। तो देखिएगा, एक तो सीधा कर सकते हो कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर बन जाए, एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इस x को और इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमें यही चाहिए, ठीक है। अब ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ये जो फर्स्ट x स्क्वायर है ना, इस x स्क्वायर को हम इस x से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। x की पावर 2 में से 1 गया, कितना आ गया, x की पावर 1, यानी कि हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, x की पावर 1 आएगा, ठीक है। दोनों ही तरीके आप इन क्वेश्चंस को जितना ट्राई करेंगे आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई है तो x स्क्वायर आ चुका है। अभी इसी x की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना पड़ेगा, टर्न बाय टर्न। तो ये कितना आ गया है, माइनस का 7x। अब क्या करते हैं, डिवीजन की फॉर्म में इनको सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्शन में मैंने आपको बताया है कि साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव जो प्लस का, ये प्लस का था, ये नेगेटिव बन चुका है, और ये नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव बन चुका है। साइन चेंज हो जाते हैं, साइन बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, आपस में कैंसिल हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अभी इनकी बारी है, अब ये नया साइन काउंट होगा, ये पुराने वाला साइन काउंट नहीं होगा। तो ये प्लस का 7x बन चुका है, माइनस का 3x है। 7x में से 3x को माइनस करेंगे तो प्लस का 4x बन चुका है, और साथ में जो ये टर्म बच गई है, हम इस टर्म को एज इट इज यहाँ लिख देंगे। क्लियर है इतना? अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 4x, इसको खत्म करना है। तो देखिएगा, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 4x मिले, 4 से, ठीक है। तो प्लस में 4 आ गया है, 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मिल जाएगा, और इसी 4 को जब माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 मिल जाएगा। क्लियर है? और फिर क्या है, साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो जाएंगे और हमारा ये सोल्व हो चुका है क्वेश्चन। तो हमारा इस पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने पर हमें ये पोलिनोमियल मिल गई है, ये हमें आंसर मिल गया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। चलिए, एक और लास्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, इसी से रिलेटेड है, इसी तरीके का है, आपको ये क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से, ठीक है। आपको दिया गया है 3a स्क्वायर माइनस, अब की बार मैं क्या करती हूँ, वेरिएबल्स 2 ले लेती हूँ। अब की बार अब तक मैंने एक ही वेरिएबल का बताया है, अब मैं 2 वेरिएबल्स अगर एक क्वेश्चन में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 7ab माइनस 4b स्क्वायर, और हमें इसे डिवाइड करना है a माइनस 2b से। क्लियर है? तो देखिएगा, सबसे पहले हमें जो हमारा फर्स्ट वाला वेरिएबल होता है, फर्स्ट वाली टर्म होती है, सबसे बड़े जो पावर की टर्म होती है, हमें उसको फिनिश करना होता है। तो देखिएगा, हमें कैसे भी करके यहाँ 3a स्क्वायर चाहिए, क्योंकि 3a स्क्वायर मिल गया, सेम साइन वाला, सेम वैल्यू वाला मिल गया, तो हमें उसको खत्म करना है। ये देखिएगा, पॉजिटिव 3a स्क्वायर है ना, तो हमें पॉजिटिव 3a स्क्वायर ही चाहिए। तो देखिएगा, एक तरीका था, हमें आंसर में क्या चाहिए, यहाँ कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा क्या आएगा। तो क्या करेंगे, इस 3a स्क्वायर को इस a से डिवाइड करके देख लेते हैं, फर्स्ट से। तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो 3 आ गया, और स्क्वायर में से 1 माइनस गए तो ये a, 3a बच गया है, ठीक है। तो यहाँ की यानी कि हमें 3a मिल जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, इस 3a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर आ चुका है। क्लियर है इतना? फिर इसी 3a को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, -2b की मल्टीप्लाई 3a से, तो देखो कांस्टेंट की कांस्टेंट से करेंगे तो माइनस का 6 हो गया है, और b और a की करेंगे तो a भी बन गया है। सिंपल, ठीक है। तो देखिएगा हम यहां लिख लेते हैं, माइनस में 6ab हमारा आ चुका है। क्लियर है इतना? अभी हम क्या करेंगे, साइन बदल देते हैं। ठीक है, साइन बदल देते हैं हम लोग। अभी देखिएगा ये फिनिश हो चुका है, यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो देखिएगा माइनस की वैल्यू बड़ी है, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है 7 ए भी बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ माइनस का साइन आएगा, और सेम 4b यहाँ पे नीचे आ जाता है। ठीक है, 1ab को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ ab भी लिख सकते हैं। अभी देखिएगा हमें इसके अंदर, सॉरी अभी ये फर्स्ट टर्म है, अब इस क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है, और किस में है, नेगेटिव में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -ab को डिवाइड करके देख लेते हैं इस फर्स्ट टर्म से, हमें क्या चाहिए यहाँ पे। अब ऐसी कौन सी टर्म लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, तो क्या करेंगे, हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको इससे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, a से a डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, -b बचेगा, इसका मतलब यहाँ पे हम -b लिख लेते हैं, और -b की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का ab, और इसी -b की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, 2b स्क्वायर। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का। अभी क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, हो गए साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये कैंसिल। ठीक है, अभी क्या बच गया, ये माइनस का 4ab है, ये भी माइनस का, तो क्या बच गया, 6b स्क्वायर। आपका ये 6b स्क्वायर है, ये एक रिमाइंडर बच चुका है। तो अभी क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे स्किप छोड़ देना है, मतलब ये आपका एक रिमाइंडर आ चुका है बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा।